हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो कि पिछले सवाल से थोड़ा रिलेटेड है। अब पिछले सवाल में मैंने एक बताया था कि वहां पर भी हमको प्रूव करना था कि ये जो फलन दिया हुआ था वो वर्तमान फलन है, उसके लिए भी कोई रेंज दिया था और यहाँ पर भी रेंज है। चूँकि यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा है, उसमें हमको करना क्या है ये ध्यान देना कि किस जगह तक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अभी थोड़ा चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y इक्वल टू इतना 4 sin थीटा अपन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्तमान फलन है। तो आप सभी को पता होगा, ऐसा अगर प्रश्न दिया है आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले y का जो भी वैल्यू दिया है 4 sin थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, जो भी वैल्यू दिया है पहले हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन जैसे ही करेंगे तो देखिए dy बाई डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर चूंकि इस रूप को अगर देखें, केवल हम इसको ध्यान दें तो यहाँ पर बनना है हर अपान अंश अपान हर, इस फॉर्मेट का बनना है। और चूंकि ये तो अलग ही है, उसका तो कर ही लेंगे। तो जैसे ही हम इसका करेंगे तो होगा क्या, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन जब करेंगे देखिए 4 तो भैया रहेगा ही रहेगा, और साइन का अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश 4 साइन थीटा माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, 2 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अपान में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का, बस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आता है, ठीक है। और उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़े, यही कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, नहीं तो सभी लोग को पता है कि इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए 2, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा। कॉस थीटा का इसमें करेंगे तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, माइनस 1 कहाँ से आया है, इसका डिफरेंशिएशन ये तब आया है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, 8 तो रहने दीजिए, 8 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 को अगर कॉमन ले लें तो ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा भी। अब सोचिए डायरेक्ट क्या लिखे, नहीं तो लिख दिए होते 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, तो इसका फार्मूला में 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4। अब इन सभी का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो जैसे ही इसमें करेंगे तो माइनस 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपान 2 प्लस कॉस थीटा। और अगर थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ कहीं मिस्टेक हो रहा है। चलिए यहाँ से अगर यहाँ पर देखिए, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन का फार्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर रहेगा तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार होल स्क्वायर ऊपर बोले हैं लेकिन लिखे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं 2 का स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कॉस थीटा, ठीक है। और अपान में यही रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए इतने में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए 8 कॉस थीटा एक बार लिखना पड़ेगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हमको लगता है किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखें तो देखिए -4 + 4 कैंसिल हुआ। अब उसके बाद 8 कॉस थीटा -4 तो बचेगा कितना, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए और इसके आगे क्या चीज़ बनना है, अब इसके आगे तो कुछ और सॉल्व किया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके आगे और हम ये भी नहीं कह सकते हाँ कि ये कौन सा बनना है, पॉजिटिव साइन देगा निगेटिव साइन देगा। इसके लिए एक बार और हम कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं। कॉस थीटा को अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हमको जो भी लिखना है, अब इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसी पर निष्कर्ष निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये बताइए कॉस थीटा जो भी दिया है, थीटा कह रहा कि 0 से π/2 में, यहाँ पर भैया 0 से π/2 में आप कुछ भी रखें, होल स्क्वायर है, सबको पॉजिटिव कर देगा, यहाँ से तो वर्धमान बन रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि 0 से π/2 में प्रत्येक वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये भी कर देगा। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, देखिए 4 माइनस कॉस थीटा, ये बताइए कॉस थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में नहीं, किसी भी रेंज में चले जाइए, किसके किसके रेंज में रहता है, आप कहेंगे -1 से +1 के बीच में ही रहता है कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब -1 से +1 के बीच में ही रहता है, और अगर बात करें 0 से π/2 में तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो 4 में से हम 1 घटा दे, अरे 1 नहीं 2 घटा दे तो भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन 2 घटाना नहीं, सिर्फ 1 घटाना है, और 1 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 में ये फलन जो है क्या चीज़ है, एक वर्धमान फलन है। हमको यही प्रूव करना था। तो अब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, लिखना क्या है, आप लिख देंगे कि 0 से π/2 में फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है। ठीक है, हमको यही प्रूव करना था। ऐसे ही पिछले प्रश्न में था तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब हमें लगता है कि आप लोगों का जो भी वर्धमान और ह्रासमान से कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा तो दूर हो गया होगा। और अगर एक आध सवाल हमको लगेगा कि उच्चतम निम्नतम से बताना चाहिए तो उसमें का बताएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके लास्ट प्रश्नावली में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो उसमें से बताएंगे हम। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं।